अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? जैसा कि आप सबको पता ही है कि आजकल शादी की शॉपिंग चल रही है और प्रॉपर जो है ना व्लॉग बनाना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। शॉपिंग जो कर रहे हैं वो साथ-साथ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि आप नंबर नहीं शो करती। मैं हमेशा नंबर जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो करती हूँ सभी शॉप्स के जहाँ से मैं प्रॉपर व्लॉग्स बनाती हूँ, आपको प्राइस भी बताती हूँ, नंबर भी शो करती हूँ। लेकिन जब हम खुद अपनी शॉपिंग कर रहे होते हैं फिर जो है ना वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं साथ-साथ चीज़ें भी ले रही होती हूँ और मैं आप लोगों को डिफ़रेंट डिफ़रेंट शॉप्स पे लेके जा रही होती हूँ, जहाँ-जहाँ मैं खुद जा रही होती हूँ, तो फिर जो है ना ज़रा कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन वही 4-5 शॉप्स हैं जहाँ पे मैं कंसेक्टिव जाती हूँ और उनका मुझे अच्छा लगता है काम भी और उनकी फैब्रिक क्वालिटी भी। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी हमेशा रिकमेंड करती हूँ। तो ये मैं आज आई थी अल फजर क्लॉथ हाउस पे और यहाँ से हमने काफ़ी शादी की शॉपिंग की है। तो अभी शादी बिल्कुल आ चुकी है लेकिन शॉपिंग अभी ख़त्म नहीं हो रही। जिन शादी की जो है ना तैयारियाँ वो बहुत लंबी होती हैं, सभी को पता है। एंड टाइम पे मोमेंट्स पे भी याद आ रहा होता है कि ये चीज़ मिसिंग है, ये मिसिंग है। तो अभी हमें माइयों के कुछ ड्रेसेस लेने थे, तो वो लेने के लिए आई थी। तो मैंने कहा मैं साथ आप लोगों को प्लश के भी बहुत खूबसूरत नए कलर्स आए थे और ये इतना ज़बरदस्त प्रिंट है। ये ओल्ड प्रिंट है, बहुत पुराना प्रिंट है लेकिन यही खूबसूरत प्रिंट है। इसमें इतने ज़्यादा कलर्स बन के आए हैं अल फजर क्लॉथ हाउस पे। आप इनका मैं नंबर भी हमेशा शेयर करती हूँ, इनसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स पूछ सकते हैं। और ये जो बहुत ही वायरल एक ड्रेस हुआ है जो मैंने भी पहले बनाया था, उसका सेम प्रिंट भी इनके पास आ गया है, तो आप ये भी बाय कर सकते हैं। और ये 3200 पर यार्ड है, बहुत ही मुनासिब रेट पे ये वाला प्रिंट आया है, तो इसको आपने मिस नहीं करना। इसकी मैं पिक्चर भी ऊपर शेयर करती हूँ कि ये कौन से वाला प्रिंट है। बहुत ही वायरल ये डिज़ाइन गया है, ये उसका प्रिंट है और ये अतलस में है। उसके अलावा प्लश के बहुत खूबसूरत ड्रेसेस आए हुए थे, गोटे के भी आए हुए थे। ये मैंने कहा मैं जल्दी-जल्दी आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ। सारे अपनी-अपनी चीज़ें ले रहे थे, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को कैसे मिस कर सकती हूँ, उनको भी मैंने साथ में अपडेट देनी होती है। अच्छा, इसके अलावा चाइना पत्ती आजकल बड़ी इन है और मुझे भी चाइना पत्ती का एक ड्रेस बनाना था। मैं हो सका तो ऊपर आपको वीडियो क्लिप शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत चाइना पत्ती का वो सूट बना हुआ है। इसमें आपको लूज़ फैब्रिक भी मिल जाता है और इसमें आपको 2 पीसेस भी मिल जाते हैं चाइना पत्ती के। अमजद भाई ने मुझे रेट बताया था कि चाइना पत्ती का मेरे ख़्याल से 14,000 का ये 2 पीस मिल रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली। और उसके अलावा लूज़ फैब्रिक जो है वो आपको 3200 पर यार्ड मिल रहा है। उसमें आप कोई भी कलर डाई करा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। चाइना पत्ती प्लश दोनों ही ज़बरदस्त हैं। इसमें जो लूज़ फैब्रिक है उसमें मैंने कहा ज़रा थोड़े से प्रिंट्स दिखा दें, साथ-साथ आप लोगों को भी दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने भी लेना था। एक ज़िंक कलर में मैंने सोचा था मैं डाई कराऊँगी और उसके ऊपर सिल्वर जो है ना वो चाइना पत्ती के वो जो फूल हैं वो होंगे। तो ये इसकी डाइंग बहुत मैटर करती है, इसकी डाइंग थोड़ी-सी टेक्निकल होती है। वैसे ये इसी बेस शेड में ही आता है, लेकिन जब हम इसको अमजद भाई ने मुझे बताया, मैंने कहा मुझे तो सिल्वर कलर कराना है, तो उन्होंने कहा कि मैं जब इसको फूलों को ग्रे की टोन दूंगा तो वो सिल्वर में शो होंगे जिंक के साथ। तो ये बड़ा एक टेक्निकल सी चीज़ होती है। उसके अलावा ब्रोशिया के भी जो 2 पीसीज हैं वो भी बड़े ही ज़बरदस्त आए हुए हैं। ब्रोशिया जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और ब्रोशिया का इन्होंने मुझे बताया था कि हम ऑफ़र प्राइस लगा रहे हैं 10,000। ये लेकिन प्लीज़ आप दोनों प्राइसेस जो है ना उनसे कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा प्राइसेस मेरे माइंड में चल रही होती हैं तो कहीं मैं आप लोगों को गलत ना बता दूं। लेकिन ये ब्रोशिया का मुझे लगता है उन्होंने ये बोला था कि हम व्लॉग के थ्रू जो है अगर आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके आते हैं तो 10,000 रुपये का ब्रोशिया का ये 2 पीस मिलेगा। और ये इतना ज़बरदस्त कलर था, मुझे बहुत ही पसंद आया। अच्छा, ब्रोशिया भी जो है ना वो इतना शाइन वाला था, चाइना पत्ती की वो ही लुक दे रहा था मतलब। और प्लश के भी ड्रेसेस के बहुत प्यारे कलर आए हुए हैं, आप अपने चॉइस का कलर भी इनसे डाई करवा सकते हैं। लेकिन ये वाला जो ब्रोशिया का सूट था ना ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। प्योर का फैब्रिक को इतने में आपको मिल जाए मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल लिबर्टी में चले जाओ या लाहौर सेंटर चले जाओ, मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ, एक एक शर्ट इतनी एक्सपेंसिव हुई हुई है। और अगर आपको 2 पीस मिल रहे हैं, साथ में दुपट्टा भी मिल रहा है, शर्ट भी मिल रही है और शलवार आपको सिर्फ लेनी है, डाई करवानी है, तो क्या बुरी बात है। और ये बहुत ही प्यारे प्रिंट्स इस दफ़ा आए हैं ब्रोशिया में। लास्ट टाइम
टाइम भी मैंने ब्रोशिया के काफ़ी अपने क्लाइंट्स के ड्रेसेस लेके स्टिच करवाए थे, लेकिन इस दफ़ा जो ब्रोशिया के शेड्स आए हैं ना वो मुझे बहुत क्लिक कर रहे थे और ब्रोशिया में शाइन भी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो ये 2 पीसेस मिस करने वाले नहीं हैं, बहुत ही अच्छी ऑफ़र पे आपको मिल रहे हैं और बड़ी जल्दी ये चीज़ें जो है ना वो सोल्ड आउट होती हैं। लेकिन ये ऐसे ड्रेसेस हैं, सेमी फॉर्मल से होते हैं, आप किसी भी डिनर पे भी पहन सकते हैं, कंफर्टेबल फैब्रिक होता है। किसी भी आप दावत पे आपने जाना हो या इसको आप थोड़ा सा फैंसी बना लें तो आप शादी पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे थोड़ी बड़ी एल्डरली एज के लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फैंसी या काम वाले सूट अच्छे नहीं लगते, तो वो फिर इन्हीं को प्रेफर करती हैं कि हम ऐसे थोड़े कपड़े ले लें। जैसे मेरी अम्मी की एज के लोग हो गए, तो वो भी अब बहुत ज़्यादा फैंसी शादियों पे कपड़े पसंद नहीं करती। वो कहती हैं कि कंफर्टेबल हूँ, थोड़ी सी शाइन हो, एंड दैट्स इनफ। और अगर आपने 2 पीसेस नहीं लेने तो आपको ये मिल जाते हैं, और लूज़ फैब्रिक मिल जाता है अगर आपने शरारा गरारा कुछ ऐसा बनाना हो तो। अच्छा, ये मैंने एक दफ़ा आप लोगों को रिंकल से दिखाए थे, अब अल-फजर पे भी आ चुके हैं। नेट के ऊपर ये वेलवेट एप्लिक हुई हुई होती है और उसके ऊपर पर्ल्स वगैरह का काम हुआ हुआ होता है। तो ये 2 पीसेस भी बहुत अच्छे हैं। नेट की शर्ट है, शिफॉन का दुपट्टा है और इस पे आपको काम करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप एज़ इट इज़ बनवाओ माइयों ढोलक वगैरह पे। ये बहुत प्यारे ड्रेसेस लगेंगे और काम ऊपर ऑलरेडी पर्ल वर्क जो है इसके ऊपर हुआ हुआ है और ये 23,500 का जो है वो 2 पीस मिल रहा है। साथ में आप अपनी शलवार शमीज़ डाई करवा लें और इतना ज़बरदस्त ये ड्रेस बनता है। इसको थोड़ा सा आप नीचे, अगर लेंथ इसकी स्टैंडर्ड होती है, इसको इन्हेंस कर लें ऑर्गेन्जा वगैरह लगा के, तो बहुत ही कमाल का मैं कहती हूँ ये सूट बन जाता है। और इसमें कलर्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, ब्लैक, ग्रीन, शॉकिंग पिंक काफ़ी। और शिफॉन के कुछ हमने ड्रेसेस इनसे लिए थे, शिफॉन के ऊपर भी इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हुआ है, पर्ल्स वगैरह लगे हुए हैं। वो मैं अब जब बनवाऊँगी तो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। उनके साथ मैंने लेसेस वेसेस भी मैच किए हैं, अभी जो यहाँ से लिए हैं वो भी मैं आपको व्लॉग के एंड पे दिखाती हूँ कि उनको मैं स्टिच कैसा करवाने लगी हूँ। और इसमें एक ये वाला कलर भी था, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा कलर लगा था वो बॉटल ग्रीन लगा था। बॉटल ग्रीन में इसकी एक अपनी ही लुक आ रही थी और उसके साथ जो उन्होंने रेड मर्ज किया हुआ था ना, बड़ा ही क्लासिक लग रहा था। मेहंदी पे भी बनवा सकते हैं, माइयों पे भी बनवा सकते हैं, ढोलक पे भी बनवा सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर इवेंट के कौन सा इवेंट कितना बड़ा है। अच्छा, ये ब्लैक कलर में भी था और उसके अलावा इसमें रेड कलर भी है, बहुत सारे कलर हैं। आज हमने जेंट्स के कुर्ते भी इनसे बाय किए थे, तो जेंट्स का भी मैं आप लोगों को स्टफ़ दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त कुर्ते होते हैं इनके पास, जैसे आप यूजुअली देखते हैं डिज़ाइनर्स के होते हैं, फ़ायज़ा सिक्लान के होते हैं या इस तरीके से। वो सारा फैब्रिक, लूज़ फैब्रिक आपको यहाँ से मिलता है। जितना भी आपने फैब्रिक लेना है आप लेके, छोटे बच्चे का बनवाना है, बड़े का बनवाना है, हमने सभी के बनवाए थे तो हमने यहीं से सारा फैब्रिक लिया। जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं गाइड कर दूं कि ये पीआईए रोड वाली ब्रांच है अल-फजर क्लॉथ हाउस की। इनकी कैवेलरी में भी है, इचरा में भी है, लेकिन ये जो आपको मेरे व्लॉग से ऑफ मिलता है वो आपको पीआईए रोड वाली ब्रांच से ही मिलता है। और जब मैं वहाँ पे थी तो मेरे कुछ व्यूअर्स भी मुझे मिले, तो बड़ी खुशी होती है सबकी दुआएं लेके, सबका प्यार लेके, कि उनको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है घर बैठे कि एग्जैक्ट हमने इस चीज़ के लिए इस शॉप पे जाना है। और आज एक मेरी बहुत ही अच्छी व्यूअर थी, उनकी मुझे कॉल भी आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ों की दुआएं लेके मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है। शायद मुझे किसी चीज़ से इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती जितनी मुझे प्यार और मोहब्बत मिलने से होती है। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी मेरे लिए दुआएं करने का, इतनी मुझे मोहब्बत देने का। और गोटे के दुपट्टे, गोटे के सूट, ये मैंने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों को सारे दिखाए थे। इनके पास 2 पीसेस भी आए हुए हैं और खाली आप गोटे का दुपट्टा लेके अपना जो है ना वो ड्रेस डिज़ाइन भी कर सकते हैं। प्लेन सूट लें, साथ ऊपर गोटे का दुपट्टा लें, और मुझे नहीं लगता कि इसको मज़ीद कुछ एसेसराइज़ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त बॉर्डर्स बने हुए होते हैं और किसी भी कलर का आप इसको डाई करा सकते हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फैब्रिक अल-फजर पे आया हुआ है। मैं इंशाल्लाह इसका ड्रेस बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये टिशू, इंडियन टिशू है और बहुत लाइट है और बहुत ही सॉफ्ट है, और उसमें शाइन भी बहुत अच्छी थी और उस पर काम हुआ हुआ बहुत ज़बरदस्त लगेगा। फिर जनाब हम मेन वाले सेक्शन पे आ गए। मेन वाले सेक्शन से हमने इस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते लिए हैं और इसकी जो प्राइस है डिपेंड करती है डिफरेंट 2500 से लेके
5500 तक इसकी प्राइस है पर यार्ड, ठीक है। वो अब एम्ब्रॉयडरी पे डिपेंड करता है, डिज़ाइंस वगैरह अगर आपको कुछ अच्छे लग रहे हैं तो आप पिक्चर लेके अमजद भाई को सेंड कर सकते हैं और वो आपको प्राइस जो है वो प्रॉपर गाइड कर देंगे, क्योंकि हर डिज़ाइन की प्राइस मेरे लिए याद रखना तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इतने ज़्यादा डिज़ाइंस होते हैं। और हमने यहाँ से सभी के फैब्रिक लिए थे, बच्चों के भी बड़ों के भी, और उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में जो है वो डाई भी करवाया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेंज आई हुई है। इसको लूप बटन के साथ आप स्टिच करवाएं। जब स्टिच होंगे, मैंने मूसा का भी लिया था, इंशाल्लाह जब उसका भी स्टिच होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इस तरह से गोटे के दुपट्टों में आपको आप 3 या 4 कलर्स में भी डाई करवा सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। साथ में आप टाई एंड डाई का ड्रेस बनाना है वो बना लें, प्लेन बनाना है वो बना लें। और फुली लॉन्ग दुपट्टे हैं, ऐसा नहीं है कि 2.5 गज़ का दुपट्टा है, ये तकरीबन 3 सवा 3 गज़ का दुपट्टा है इनके पास। तो बस ये अल्फजर से मैंने कपड़े पकड़े और मैं चली गई लेसिस वाली शॉप पे। बिस्मिल्लाह लेस शॉप पे हूँ अभी मैं, और यहाँ से मुझे कुछ मैचिंग करनी थी। मैंने कहा अब इन ड्रेसेस को दिन तो बिल्कुल पीछे नहीं है, और अब भी इन्होंने मुझे ड्रेसेस लेके दे दिए हैं कि अब भाभी हमें स्टिच करवा के दें। तो फिर मेरा माइंड चलना शुरू हो गया। मैंने कहा मैं इनके साथ क्या लूँ, इसको कैसे बनवाऊँ, थोड़े फॉर्मल भी लगें, क्योंकि माइयों का फंक्शन हमारा घर में ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है। तो हम चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े ना हों, क्योंकि बाकी शादी के दिनों में काफ़ी हैवी कपड़े हैं। तो फिर मैंने इसके साथ ये गोल्डन पर्ल्स वाली लेस ली, और मैं इसके साथ काफ़ी चीज़ें चेक कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें रखने के बाद मुझे अप्रोप्रिएट ये लगा कि मैंने एक इसके साथ चट्टापट्टी ले ली, फिर मैं उसके ऊपर हैंग करवा के पर्ल्स वाली लेस लगवाऊंगी। ये कल परसों तक ड्रेस जो है वो रेडी हो जाएगा, तो मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। पहले मैंने इसके साथ ये रखी, मैंने कहा नहीं ये बहुत ही फिर कैजुअल सी लुक आ जाएगी, इसको थोड़ा सा हमने फॉर्मल करना है और इसको ज़रा इन्हांस करना है इसके इस वाले कलर को। तो मुझे सेम कलर में फिर चट्टापट्टी मिली, वो मैं नीचे लगवाऊंगी, स्लिट्स पे भी लगवाई है, दामन पे भी, और उसके ऊपर पर्ल्स वाली लेस जो है वो हैंग करवाई है। इसके टसल्स भी मुझे मिल गए, इसकी नेक लाइन भी मुझे मिल गई बड़ी अप्रोप्रिएट सी, और इंशाल्लाह मैं इसको शेयर करूंगी आप लोगों के साथ जब स्टिच होगा। फिर एक और ब्लू ड्रेस था, उसके साथ मैंने कट दाने वाली लेस ली। अच्छा, बहुत सारी लेसिस वाली शॉप्स मैंने एक्सप्लोर की हैं, आप लोगों को भी दिखाई हैं, लिबर्टी से भी दिखाई हैं, नंबर्स भी शेयर किए हैं। लेकिन ये जो बिस्मिल्लाह लेस शॉप है ना, PIA रोड पे, यहाँ से मुझे जो वैरायटी मिलती है ना, मुझे नहीं लगता वो मुझे अभी तक कहीं और नज़र आई है कि यू नेम इट एंड यू विल गेट इट। इतनी ज़बरदस्त वैरायटी होती है, और ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी चट्टापट्टी, और मैं इस तरीके से हैंग करके ऊपर पर्ल्स लगवाऊंगी और नीचे इसके मैं ये लगवाऊंगी, तो थोड़ी सी एक फॉर्मल सी लुक भी आ जाएगी और एक ड्रेस की फिनिशिंग भी अच्छी हो जाएगी। फिर जनाब नेक लाइन की बारी थी। नेक लाइन पहले मैंने वो लॉन्ग वाली डिसाइड की, फिर मैंने कहा नहीं इसके साथ ये थोड़ी राउंड सी जाएगी। फिर मैंने इसके साथ एक राउंड वाली नेक लाइन ली। ये थोड़ा सा डार्क शेड है, बट मैंने इससे थोड़ा सा लाइटर लिया था, क्योंकि ये जो है ना कॉपर की टोन में जा रहा था, और ड्रेस के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी थी ना वो लाइट कलर की थी, लाइट गोल्ड में। तो मैंने फिर ये वाली नेक लाइन जो है ना ऑप्ट की। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त बनेगा ड्रेस, जब बनेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं हो तो फिर हमें लेसिस से ही काम चलाना पड़ता है, अगर तो टाइम हो तो फिर हम काम वगैरह उस पर जा सकते हैं। और अगर एन मोमेंट में डिसाइड हो के अब हमने ये नहीं ये वाला ड्रेस पहनना है, तो फिर लेसिस से ही काम चलाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद फिर एक ड्रेस था जिसको मैंने कट दाने वाली लेस के साथ फिनिश किया है। टसल्स वगैरह की भी यहाँ से बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है, मैं हमेशा आप लोगों को दिखाती हूँ। ब्रोचेज़ भी होते हैं और मोटिव्स भी होते हैं, उनको भी आप टसल्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी के आप जो है ना पर्ल्स वगैरह यहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो इनका भी मैंने प्रॉपर व्लॉग बनाया हुआ है, अगर आपने नंबर इनका लेना हो तो आप उस वाले व्लॉग से जाके ले सकते हैं। और इंशाल्लाह अब ये 1-2 दिनों में सारे ड्रेसेस रेडी होने वाले हैं। साइड बाय साइड मैं आप लोगों को डिज़ाइनिंग भी दिखाऊंगी जो ड्रेसेस बने हैं, और उसके अलावा जो स्टाइल्स हैं नए लेटेस्ट ट्रेंडी चल रहे हैं वो भी दिखाऊंगी, मायों के लिहाज से भी, मेहंदी के लिहाज से भी, और फिर बारात और वलीमे के लिहाज से तो ऑफ कोर्स हो गई होगा। तो जनाब इसके साथ मैंने पहले, अब मैं इस वाले ड्रेस पे आ गई थी और मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं क्या लूँ, लेकिन मैंने फिर इसके साथ पर्ल्स वाली नहीं ली, क्योंकि फिर सभी ड्रेसेस एक ही घर में पहनने हैं, एक ही जैसे हो जाते हैं। तो मैंने इसके साथ कट दाने वाली लेस ले ली। और फिर जनाब टसल्स की बारी आई, तो टसल्स मैंने इसके साथ थोड़े कॉपर से शेड में ले लिए थे, और दूसरा वाला जो मस्टर्ड है उसके साथ तो मुझे सेम एज इट इज़ मस्टर्ड कलर में ही मिल गए थे। तो ज़रा डीप सी नेक लाइन रखी हो, पीछे टसल्स हैंग हुए हों, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं।
काफ़ी ड्रेसेस जो हैं वो मेरे बन के भी आए हुए हैं और मुझे बिल्कुल भी टाइम लग रहा है। आपने देखा होगा मैं इंस्टा पे भी कोई स्टोरी नहीं आजकल लगा रही, किसी प्लेटफॉर्म को भी नहीं रन कर पा रही, सिवाय इसके कि मुझे होता है कि मैं यूट्यूब पे मैंने इतनी मेहनत की हुई है, तो मैं साथ साथ आप लोगों को रखती हूँ, चैनल पे अपडेट देती रहती हूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कल भी मेरे ख्याल से मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने वीडियो को एडिट ही नहीं किया, तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों को जो है ना वो ये सारी डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। और आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि ये ड्रेसेस जो हैं वो जब मैं स्टिच होके दिखाऊंगी तो कैसे लगेंगे। इंशाल्लाह इन अ डे और सो मैं इनकी जो है ना वीडियोस अपलोड कर दूंगी कि ये वाले जो ड्रेसेस जिनकी अभी मैं चीज़ें ले रही हूँ ये स्टिच होके इनकी क्या लुक निकली है। दुपट्टे मैंने यहीं बिस्मिल्लाह लेस शॉप पे बनने के लिए दे दिए थे और जो ड्रेसेस हैं वो मैंने अपने टेलर पे दे दिए थे, क्योंकि डिवाइड करके मैं ज़रा काम देती हूँ ताकि ईजी हो जाए करना। और ये अज़हर भाई के पास मैं लेकर आ गई, फिर मैंने उनको सारा समझाया कि इस तरीके से इनको स्टिच करना है। और उनके पास भी माशाल्लाह से शादी का बहुत ही रश लगा हुआ है, तो वो कह रहे थे चलो मैं 2 दिन में आपको ये सारे कपड़े बना के दे दूँगा। अच्छा, इसका मैंने प्रीवियस व्लॉग लगाया था चीज़ें जब मैं ले रही थी इस ड्रेस की, तो मैंने कहा आज इसकी मैं आपको स्टिचिंग भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके की हुई है। शिफॉन का ये सूट है और इसको मैंने पर्ल्स वाले लेसी टसल्स लगवाए हैं। पर्ल्स वाली लेस मैंने इसके दुपट्टे को लगाई है और ये आ गई इसकी कंप्लीट लुक। बहुत ही प्यारा लग रहा था बन के। कलर एक तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये प्योर का शेड था और ट्राउज़र्स पे बहुत ही डिफ़िकल्ट ये कलर आया था। केराटिन कलर्स यूज़ करके इसके ट्राउज़र्स को मैंने डाई करवाया। तो चले जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कल या परसों ढोलक है, तो फिर मैं इंशाल्लाह जो मेरा चुनरी का ड्रेस बना है उसका मैंने कैसा डिज़ाइन बनवाया है मैं आप लोगों से वो शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।